आइए आज हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप हो उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इनके हायर जो सदस्य हैं स्टीरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, ये सारे जो हैं हमें विभिन्न प्रकार के फैट्स और ऑयल से मिले थे। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नोमेनक्लेचर करते हैं हम दो पत्ती में मुख्यतः करते हैं, एक रूढ़ पत्ती है और एक IUPAC पत्ती है। रूढ़ पत्ती में जब नामकरण करते हैं तब उनके स्रोत के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है, मतलब जिनसे ये प्राप्त हुए उसी स्रोत के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। जैसे अगर हम फार्मिक एसिड को देखें HC डबल बॉन्ड OH, तो ये लाल चींटी यानी फॉर्मिका से प्राप्त हुए इसलिए इसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करें CH3C डबल बॉन्ड OH यानी सिरका, इसे बोला जाता है सिरका, एसीटम से प्राप्त हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ा एसिटिक एसिड। इसी प्रकार C3H7C डबल बॉन्ड OH यानी मक्खन, ब्यूटाइर से प्राप्त हुआ था इसका नामकरण दिया गया ब्यूटारिक एसिड। इसी प्रकार C4H9C डबल बॉन्ड OH वैलेरिन पौधे की जड़ से प्राप्त हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ा वैलेरिक एसिड। और IUPAC पत्ती देखें तो मुख्य पत्ती हमारी IUPAC पत्ती है जिसमें सभी प्रकार के एसिड का नोमेनक्लेचर कर दिया जाता है। तो IUPAC पत्ती में ये कहा गया कि इसमें किसी भी एसिड का नामकरण एल्केन के E को हटाकर वहाँ जोड़ दिया जाता है ओइक एसिड, और ओइक एसिड जोड़ने पर बन जाता है एल्केनोइक एसिड। और इस प्रकार हम किसी भी एसिड का नामकरण कर सकते हैं। जैसे एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड IUPAC में उसे बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, दो कार्बन का एसिटिक एसिड IUPAC में इसका नामकरण होगा एथेनोइक एसिड, तीन कार्बन का प्रोपियोनिक एसिड IUPAC में इसे बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड, और चार कार्बन का ब्यूटारिक एसिड या आइसोब्यूटारिक एसिड IUPAC में इसे बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से मिलकर बना है। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सिग्मा बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, और इसका जो नामकरण पड़ा था वो कार्बोनिल के कार्बो और हाइड्रोक्सिल के ऑक्सिलिक दोनों को मिलाकर बना कार्बोक्सिलिक। ये दोनों ग्रुप जो हैं आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। और दोनों में से कौन प्रभावी है ये दोनों ग्रुप के डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप इफेक्टिव है। कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप मुख्यतः नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह का जो कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, जिसके कारण कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वहाँ न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करके एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन दिखाई हुई है। और कार्बोक्सिल समूह में कार्बोनिल समूह एक OH समूह से जुड़ा होता है। अगर हम बात करें कि एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होने के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर जो लोन पेयर होते हैं, हाइड्रोक्सिल के जो OH पे दो लोन पेयर होते हैं, जैसे ही कार्बोनिल का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी कर लेता है OH के लोन पेयर से, जिसके कारण उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी नहीं हो पाता, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण कार्बोनिल समूह की रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप होने के बाद भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता, मींस ना तो ये साइनोहाइड्रिन बना सकता है ना ऑक्सिन बना सकता है। और कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाशीलता के कारण, इस अक्रियाशीलता के कारण कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बोनिल समूह को हम बोलते हैं सूडो कार्बोनिल।